रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदिषे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताया पतये नमः। माता रामो मत्पिता रामचंद्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे चाजनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं। श्रीसीतानाथ समारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्परां वन्दे जगद्गुरुपरम्पराम्। माता रामो मत्पिता रामचंद्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। गोष्पदीकृतवारीशं मस्कीकृतराक्षसं रामायण महामालारत्नं वन्दे अनिलात्मजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। आज हम पुनः तृतीय दिवस की इस ऊर्जा संचय समागम की यात्रा में विराजमान हैं, जिसको आप सब विगत 2 दिनों से प्रातःकाल ब्रह्म बेला में उठ करके योगाभ्यास के साथ प्रणव ओमकार मंत्र का जप करते हुए चैतन्य मन से यात्रा करते हुए अवचेतन मन तक पहुंचने की प्रयत्न कर रहे हैं। आज इस सत्र का विराम है। बिरहुली का यह पावन क्षेत्र जो प्रकृति से एकदम हरा भरा था, प्रकृति ही परमात्मा है। हमने इन 3 दिनों के अंतर्गत सबने प्रयत्न किया है कि उस परम शांति अवस्था को पाया जा सके, जिस अवस्था के बारे में परमहंस महापुरुष ध्यानी ज्ञानी सिद्ध वैरागी जिसके बारे में हम सबको बताया करते हैं, हम सब ने सुना है। उस परम अवस्था को पाने के लिए हम सब लगातार इस 3 दिन के योगा इस अभ्यास में ऊर्जा संचय समागम के इस उत्सव में उत्सुक थे, विराजमान हुए। और आज धीरे धीरे शनै शनै वो दिन आ गया कि जब यह ब्रेन डिटॉक्स की पद्धति को आज उस आनंद के महासागर में विलय करेंगे। लेकिन एक बात के साथ हम आज के सत्र को प्रारंभ करेंगे कि जो भी इन 3 दिनों के अंतर्गत आपको विधि दी गई है 5 चरणों में, पहला दिन और दूसरे दिन में थोड़ा अलग अलग विधि थी और आज थोड़ा और अलग विधि हो सकती है, लेकिन चरण 5 ही हैं और 5 के प्रकार लगभग एक जैसे हैं। विधि थोड़ी थोड़ी अलग है कि जो बहुत जरूरत है, जिसके लिए आप आए हैं वो आपको मिल जाए। और लगातार हम 2 दिन से जब एकांतिक वार्तालाप कर रहे, कल भी रात आज सुबह तक हमने एकांतिक वार्तालाप की और सबको मिले। तो जब हम पूछ रहे थे, बात जान रहे थे, तो केवल भारतीय नहीं विदेशों से भी लोग और ऐसे ऐसे लोग मिले कि उन्होंने जो अपना भाव व्यक्त किया उसको सुनकर के मन बड़ा गदगद हुआ। एक सज्जन ने अभी आके हमको रात को बताया कि हमने अपनी जिंदगी में ऐसी शांति कभी पाई नहीं, ऐसा शांति हमने क्षण कभी महसूस किया नहीं। और उन्होंने बड़ी अद्भुत बात बोली कि क्या इतना भी शांत रहा जा सकता, ऐसा तो हमने कभी सोचा भी नहीं था।
और जो आनंद, जो प्रेम, जो आह्लाद इन साधना के क्षणों में पाया वो अद्भुत था। ऐसा लग रहा था कि मानो कोई चरम सुख प्राप्त किया हो। पर कुछ विचित्र लोग भी मिले एकांतिक वार्तालाप में। अब एक सज्जन ने कहा कि हमको तो 3 दिन में ही भगवान के दर्शन करने, तो क्या संभव है? तो हमें बड़ी हंसी आई उनको देख करके। तो हमने उनको प्रार्थना की कि भाई देखो, असंभव है और संभव भी है, पाया भी जा सकता और नहीं भी पाया जा सकता। ये आपकी तड़पन के ऊपर है कि आप कितनी तड़प अंदर प्रकट कर सकते हो, उतनी जल्दी परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। तो उन्होंने कहा कि आप तो 4 घंटे ही केवल साधना कराते हैं, 2 घंटे 2.5 घंटे, अगर मैं दिन भर करूं 3 दिन, बाकी तो आपने कहा कि रोज करो, पर रोज हो पाना बड़ा मुश्किल है, मैं 3 दिन भरपूर 24 घंटे करूं तो क्या मुझे लाभ मिलेगा और क्या भगवान मिलेंगे? उनका बिल्कुल नहीं मिलेंगे। मानो तुम्हें कोई बीमारी हो गई हो और डॉक्टर तुम्हें दवा पीने के लिए दे और तुम 1 दिन में ही पूरी पी जाओ, रोग तो जाने वाला नहीं है, बीमारी तो नहीं जाएगी, पर तुम जरूर जल्दी चले जाओगे। तो दवा जब डॉक्टर देता है तब ये कहता है कि रोज 2-2 ढक्कन पीना है, क्योंकि वो बीमारी के लिए इम्यूनिटी पावर बढ़ाने की पद्धति आपको देता है कि 2-2 ढक्कन। अब किसी को बहुत मोटापा हो, भयंकर मोटापा हो, और उसे बड़ी मोटिवेशनल बातें बताई जाए कि चलो आपका मोटापा ठीक हो सकता है और ठीक किया जा सकता है, बस एक काम करना है कि आपको एक्सरसाइज करना है। और कई नए लोग हमने देखे हैं कि बहुत से नए लोग ऐसे होते हैं कि जो मोटापा कम करने के लिए एक्सरसाइज करते हैं और एक ही दिन में 20 किलोमीटर चल पड़ते हैं। अबे कहते हैं कि हम 20 किलोमीटर चल लिए, आप 2-3 दिन तो खूब खा सकते हैं पिज्जा बर्गर। तो भला उनकी ये मूर्खता है कि एक दिन में उनका वजन कम हो सके। प्रतिदिन अनवरत अगर वो चलें, 20 नहीं 5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, तो शायद क्या पक्का है कि वो अपनी बॉडी के मोटापा पर, फैट पर कंट्रोल पा पाएंगे और फैट को कम कर पाएंगे और बॉडी को ठीक रख पाएंगे। पर उन्हें प्रतिदिन अभ्यास करना पड़ेगा, प्रतिदिन चलना पड़ेगा। जैसे प्रतिदिन दवाई खानी पड़ती है, कोर्स पूरा करना पड़ता है, उसी प्रकार ये जो हमने ऊर्जा संचय समागम को किया है, इन 3 दिनों के अंतर्गत किया है। लेकिन थोड़ा थोड़ा प्रयोग हम आपको बाद में लिखवा भी देंगे। थोड़ा थोड़ा प्रयोग आपको अपने घर पे जाके भी करना है। और वो इसलिए आपको करना है कि जो आपने आनंद की प्राप्ति यहां की, अवचेतन मन की यात्रा के लिए आप यहां बैठे रहे, वो आप अपने घर से भी कर पाए। और जो कुछ परत रह गई, मन के 9 परतें हैं, और शायद इन 3 दिनों में आप पहली या दूसरी परत खोल पाए, पर परत दर परत खुलती जाएगी। तो इस अभ्यास को आप प्रतिदिन अपने घर पे करिए और प्रातः काल जगने के महत्व को समझिए। इन 3 दिनों में आपको कुछ मिला ये तो नहीं हम कह सकते, बहुत रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदिषे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताया पतये नमः। माता रामो मत्पिता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे चाजनकात्मजा, पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं। श्रीसीतानाथ समारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्परां, वन्दे जगद्गुरुपरम्परां। माता रामो मत्पिता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं, कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्।
गोष्पदीकृतवारीशं मस्कीकृतराक्षसं रामायण महामालारत्नं वन्दे अनिलात्मजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। आज हम पुनः तृतीय दिवस की इस ऊर्जा संचय समागम की यात्रा में विराजमान हैं, जिसको आप सब विगत 2 दिनों से प्रातःकाल ब्रह्म बेला में उठ करके योगाभ्यास के साथ प्रणव ओमकार मंत्र का जप करते हुए चैतन्य मन से यात्रा करते हुए अवचेतन मन तक पहुंचने की प्रयत्न कर रहे हैं। आज इस सत्र का विराम है। बिरहुली का यह पावन क्षेत्र जो प्रकृति से एकदम हरा भरा था, प्रकृति ही परमात्मा है। हमने इन 3 दिनों के अंतर्गत सबने प्रयत्न किया है कि उस परम शांति अवस्था को पाया जा सके, जिस अवस्था के बारे में परमहंस महापुरुष ध्यानी ज्ञानी सिद्ध बैरागी जिसके बारे में हम सबको बताया करते हैं, हम सब ने सुना है। उस परम अवस्था को पाने के लिए हम सब लगातार इस 3 दिन के योगा इस अभ्यास में ऊर्जा संचय समागम के इस उत्सव में उत्सुक थे, विराजमान में। और आज धीरे धीरे शनै शनै वो दिन आ गया कि जब यह ब्रेन डिटॉक्स की पद्धति को आज उस आनंद के महासागर में विलय करेंगे। लेकिन एक बात के साथ हम आज के सत्र को प्रारंभ करेंगे कि जो भी इन 3 दिनों के अंतर्गत आपको विधि दी गई है 5 चरणों में, पहला दिन और दूसरे दिन में थोड़ा अलग अलग विधि थी और आज थोड़ा और अलग विधि हो सकती है, लेकिन चरण 5 ही हैं और 5 के प्रकार लगभग एक जैसे हैं। विधि थोड़ी थोड़ी अलग है कि जो बहुत जरूरत है जिसके लिए आप आए हैं वो आपको मिल जाए। और लगातार हम 2 दिन से जब एकांतिक वार्तालाप कर रहे, कल भी रात आज सुबह तक हमने एकांतिक वार्तालाप की और सबको मिले। तो जब हम पूछ रहे थे, जान रहे थे, तो केवल भारतीय नहीं विदेशों से भी लोग और ऐसे ऐसे लोग मिले कि उन्होंने जो अपना भाव व्यक्त किया उसको सुनकर के मन बड़ा गदगद हुआ। एक सज्जन ने अभी आके हमको रात को बताया कि हमने अपनी जिंदगी में ऐसी शांति कभी पाई नहीं, ऐसा शांति हमने क्षण कभी महसूस किया नहीं। और उन्होंने बड़ी अद्भुत बात बोली कि क्या इतना भी शांत रहा जा सकता, ऐसा तो हमने कभी सोचा भी नहीं था। और जो आनंद, जो प्रेम, जो आह्लाद इन साधना के क्षणों में पाया वो अद्भुत था। ऐसा लग रहा था कि मानो कोई चरम सुख प्राप्त किया हो। पर कुछ विचित्र लोग भी मिले एकांतिक वार्तालाप में। अब एक सज्जन ने कहा कि हमको तो 3 दिन में ही भगवान के दर्शन करने, तो क्या संभव है? तो हमें बड़ी हंसी आई उनको देख करके। तो हमने उनको प्रार्थना की कि भाई देखो, असंभव है और संभव भी है, पाया भी जा सकता और नहीं भी पाया जा सकता। ये आपकी तड़पन के ऊपर है कि आप कितनी तड़प अंदर प्रकट कर सकते हो, उतनी जल्दी परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। तो उन्होंने कहा कि आप तो 4 घंटे ही केवल साधना कराते हैं, 2 घंटे 2.5 घंटे, अगर मैं दिन भर करूं 3 दिन, बाकी तो आपने कहा कि रोज करो, पर रोज हो पाना बड़ा मुश्किल है। मैं 3 दिन भरपूर 24 घंटे करूं तो क्या मुझे लाभ मिलेगा और क्या भगवान मिलेंगे? उनका बिल्कुल नहीं मिलेंगे। मानो तुम्हें कोई बीमारी हो गई हो और डॉक्टर तुम्हें दवा पीने के लिए दे और तुम 1 दिन में ही पूरी पी जाओ, रोग तो जाने वाला नहीं है, बीमारी तो नहीं जाएगी, पर तुम जरूर जल्दी चले जाओगे। तो दवा जब डॉक्टर देता है तब ये कहता है कि रोज 2-2 ढक्कन पीना है, क्योंकि वो बीमारी के लिए इम्यूनिटी पावर बढ़ाने की पद्धति आपको देता है कि 2-2 ढक्कन। अब किसी को बहुत मोटापा हो, भयंकर मोटापा हो, और उसे बड़ी मोटिवेशनल बातें बताई जाए कि चलो आपका मोटापा ठीक हो सकता है और ठीक किया जा सकता है, बस एक काम करना है कि आपको एक्सरसाइज करना है। और कई नए लोग हमने देखे हैं कि बहुत से नए लोग ऐसे होते हैं कि जो मोटापा कम करने के लिए एक्सरसाइज करते हैं और एक ही दिन में 20 किलोमीटर चल पड़ते हैं। अब कहते हैं कि हम 20 किलोमीटर चल लिए, आप 2-3 दिन तो खूब खा सकते हैं पिज्जा बर्गर। तो भला उनकी ये मूर्खता है कि एक दिन में उनका वजन कम हो सके। प्रतिदिन अनवरत अगर वो चलें
20 नहीं 5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, तो शायद क्या पक्का है कि वो अपनी बॉडी के मोटापा पर, फैट पर कंट्रोल पा पाएंगे और फैट को कम कर पाएंगे और बॉडी को ठीक रख पाएंगे। पर उन्हें प्रतिदिन अभ्यास करना पड़ेगा, प्रतिदिन चलना पड़ेगा। जैसे प्रतिदिन दवाई खानी पड़ती है, कोर्स पूरा करना पड़ता है, उसी प्रकार ये जो हमने ऊर्जा संचय समागम को किया है, इन 3 दिनों के अंतर्गत किया है। लेकिन थोड़ा थोड़ा प्रयोग हम आपको बाद में लिखवा भी देंगे। थोड़ा थोड़ा प्रयोग आपको अपने घर पे जाके भी करना है। और वो इसलिए आपको करना है कि जो आपने आनंद की प्राप्ति यहां की, अवचेतन मन की यात्रा के लिए आप यहां बैठे रहे, वो आप अपने घर से भी कर पाए। और जो कुछ परत रह गई, मन के 9 परतें हैं, और शायद इन 3 दिनों में आप पहली या दूसरी परत खोल पाए, पर परत दर परत खुलती जाएगी। तो इस अभ्यास को आप प्रतिदिन अपने घर पे करिए और प्रातः काल जगने के महत्व को समझिए। इन 3 दिनों में आपको कुछ मिला ये तो नहीं हम कह सकते, बहुत रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदिषे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताया पतये नमः। माता रामो मत्पिता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे चाजनकात्मजा, पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं। श्रीसीतानाथ समारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्परां, वन्दे जगद्गुरुपरम्परां। माता रामो मत्पिता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं, कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लंका भयंकरं। गोष्पदीकृतवारीशं मस्कीकृतराक्षसं, रामायण महामालारत्नं वन्दे अनिलात्मजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। आज हम पुनः तृतीय दिवस की इस ऊर्जा संचय समागम की यात्रा में विराजमान हैं, जिसको आप सब विगत 2 दिनों से प्रातःकाल ब्रह्म बेला में उठ करके योगाभ्यास के साथ प्रणव ओमकार मंत्र का जप करते हुए, चैतन्य मन से यात्रा करते हुए अवचेतन मन तक पहुंचने की प्रयत्न कर रहे हैं। आज इस सत्र का विराम है। बिरहुली का यह पावन क्षेत्र जो प्रकृति से एकदम हरा भरा था, प्रकृति ही परमात्मा है। हमने इन 3 दिनों के अंतर्गत सबने प्रयत्न किया है कि उस परम शांति अवस्था को पाया जा सके, जिस अवस्था के बारे में परमहंस महापुरुष, ध्यानी, ज्ञानी, सिद्ध, बैरागी, जिसके बारे में हम सबको बताया करते हैं, हम सब ने सुना है। उस परम अवस्था को पाने के लिए हम सब लगातार इस 3 दिन के योगा इस अभ्यास में, ऊर्जा संचय समागम के इस उत्सव में उत्सुक थे, विराजमान भे। और आज धीरे धीरे शनै शनै वो दिन आ गया कि जब यह ब्रेन डिटॉक्स की पद्धति को आज उस आनंद के महासागर में विलय करेंगे।
लेकिन एक बात के साथ हम आज के सत्र को प्रारंभ करेंगे कि जो भी इन 3 दिनों के अंतर्गत आपको विधि दी गई है 5 चरणों में, पहला दिन और दूसरे दिन में थोड़ा अलग अलग विधि थी और आज थोड़ा और अलग विधि हो सकती है, लेकिन चरण 5